नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनावों से पहले इस वक्त यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों को बुधवार देर रात नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों की ज्यादा जानकारी के लिए हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे आपको विस्तार से। सर, चुनावों से पहले ये एक बड़ी एटीएस ने कार्रवाई की है। कहां से आए थे आतंकी, कैसे गिरफ्तार हुए? ये पाकिस्तान के रावलपिंडी और एक दूसरे शहर से हैं। ये 3 आतंकवादी जो हैं, ये इन्होंने बाकायदा आतंकी की ट्रेनिंग ली है और यूपीएसटीएफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि चुनाव से पहले इतनी बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत में जो है माहौल ख़राब करना चाहते थे। और चुनाव से पहले इस तरह की गिरफ्तारी अगर होती है तो ये यूपीएसटीएफ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और कामयाबी है। इसके अलावा चुनाव में जो है अभी सारा सिस्टम हमारा, जो पुलिस है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चुनाव के काम में व्यस्त है। इस समय में अगर ये भारत में अगर प्रवेश कर गए होते तो बहुत तरह की परेशानी हो सकती थी, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं यूपीएसटीएफ जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। एक्चुअली ये नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे। आपका सवाल ये भी होगा कि ये नेपाल के एक्चुअली नेपाल पहुंचना इनके लिए बहुत आसान होता है और नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करने के लिए आपको पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं, न ही बॉर्डर पर उस तरह की चेकिंग होती है, न उस तरह के बारे लगाए गए हैं, न उस तरह की तारें लगाई गई हैं। तो आप वहाँ से जब चलेंगे तो बहुत आसान है नेपाल से भारत आना। और भारत, ख़ासतौर से नेपाल से यूपी का बहुत बड़ा बॉर्डर इलाका लगता है, तो वहीं से अंदर आने की कोशिश थी जिसको कि यूपीएसटीएफ ने नाकाम किया है। तो ये सारे पाकिस्तान से थे, किस एजेंसी से जुड़े हुए थे, कुछ जानकारी आई है अभी आपके पास? जी देखिए, ये पाकिस्तान के हैं, रहने वाले हैं। अल्ताफ़ जो है मुजफ्फराबाद कैंप से असलहों की ट्रेनिंग ली है उसने बाकायदा, और हिजबुल के हैंडलर के वो संपर्क में था, ऐसी जानकारी आ रही है। उसके अलावा मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है, जबकि सैयद गजनफर जो है वो इस्लामाबाद का रहने वाला है, जबकि नासिर अली जम्मू कश्मीर का निवासी है। मतलब जो पाकिस्तान से 2 हैंडलर आए थे, जो आतंकी आए थे, वो कहीं ना कहीं लोकल जो उनको संरक्षण देने वाला जो व्यक्ति है, उसने लोकल में उनको सपोर्ट दिया और यहाँ आने में मदद की। लेकिन तीनों फिलहाल यूपीएसटीएफ के उसमें है। अभी तो शुरुआती पूछताछ में इतनी बातें सामने आई है, लेकिन आगे आगे जैसे बातचीत होगी, उनसे पूछताछ होगी, तो बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद हम जता रहे हैं। बिल्कुल। तो 2 पाकिस्तानी और 1 लोकल की मदद से वो भारत में एंट्री कर रहे थे। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी एटीएस ने चुनावों से पहले उन्हें गिरफ्तार किया। यूपी में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने जा रहे थे ये तीनों आतंकवादी, जिसमें 1 लोकल भी शामिल है। इस पर अभी फिलहाल इतनी ही अपडेट। बाकी अपडेट हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत एक्सप्रेस देखते रहिए। शुक्रिया।